नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम दी तारीख। आज तारीख है 2 जुलाई। आज ही के दिन 1972 में एक महत्वपूर्ण समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आज के वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साल 1972 में जुलाई के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में काफ़ी गहमा गहमी थी। यह वह दौर था जब पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 73,000 युद्धबंदी भारतीय हिरासत में थे, जिसमें से 45,000 सैनिक या अर्धसैनिक बल शामिल थे और पश्चिमी पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में था। इसी पृष्ठभूमि में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिल रहे थे। बाद में जो यहाँ समझौता हुआ उसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। समझौता के दस्तावेज में हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को दर्ज हैं, जबकि वास्तव में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर 3 जुलाई की सुबह किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया था। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए या अन्य शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को आपसी सहमति से हल करने की प्रतिबद्धता पर सहमत हुए थे। उस समय पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान में कोई भी संविधान नहीं था। 1970 के आम चुनाव में चुने हुए नेशनल असेंबली के भविष्य के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। चुनाव हारने वाली पार्टियां चुनाव रद्द करने की मांग कर रही थीं और इस तरफ भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक विजयी देश की नेता के तौर पर भारत के लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय नेता बन गई थीं। ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान को और सबक सिखाने की योजना की बात हो रही थी और कई अखबार कह रहे थे कि पराजित पाकिस्तान को मजबूर किया जाए और कि वह कश्मीर समेत बाकी सभी विवादों को भारतीय शर्तों के अनुसार स्थायी तौर पर हल करे। पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान की सेना में अशांति बढ़ गई थी और कैद हो चुके सैनिक को रिहा करने का कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई संविधान तो था नहीं। इसलिए मार्शल लॉ नियम जारी किए गए और सत्ता के एक सिविलियंस को हस्तांतरित कर दी गई। इस तरह से एक सिविलियंस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के सिविलियंस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने रूस का दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान भारत पर अपने पुराने मित्र रूस के जरिए वार्ता करने के लिए दबाव डलवाना चाहता था। काफ़ी कूटनीतिक प्रयास के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर सहमत हुईं। संपर्क बहाल हुए और प्रतिनिधिमंडलों का आना जाना हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भारत आकर बातचीत करने का फैसला हुआ ताकि शुरुआती स्तर पर जो कुछ भी तय किया जा सके उसे औपचारिक समझौते की शक्ल दी जा सके। वार्ता की शुरुआत में भारत स्पष्ट रूप से एक विजयी देश था, लेकिन एक भारतीय राजनयिक के अनुसार बातचीत के दौरान वो मोड़ भी आया जब विजयी देश शर्मिंदा नजर आ रहा था। भारत के एक राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर उदय बालकृष्णन ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 नवंबर 2019 को दैनिक हिंदू
में एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रशंसा के बाद साल 1972 में शिमला समझौते को उनकी एक राजनीतिक गलती कहा था। हालांकि इंदिरा गांधी के फैसले के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की हार के बाद वह ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती थीं जो प्रथम विश्व युद्ध के वर्साय समझौते जैसा हो, जिसकी अपमानजनक शर्तों ने जर्मनी में बदला लेने की कट्टर भावना को जन्म दिया था और परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजी नेतृत्व का उदय हुआ था। डॉक्टर बालकृष्ण लिखते हैं कि अगर कभी भी भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों में कोई बढ़तरी और प्रभावशाली होने का पॉइंट दिखा तो वह क्षण यह था कि जब भारत ने अपनी ताकत के बल पर पाकिस्तान के 5000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था और उसकी सेना के लगभग 1/4 हिस्से को युद्ध में बंदी बना लिया था। आगे लिखते हैं, यह आश्चर्यजनक बात है कि भारत ने दोनों ही आसानी से लौटा भी दिया। शिमला समझौते के अनुसार दोनों देशों के जो भी निजी मुद्दे हैं उन्हें आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा। कोई भी अन्य पक्ष, कोई भी अन्य देश, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी दोनों देशों के विवादों के बीच सुलझाने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। जब भारत की लोकसभा में इंदिरा गांधी पर विपक्ष की तरफ से आलोचना करने वालों ने ये शिकायत की कि वह पाकिस्तान के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आईं, तो उन्होंने कहा था कि अगर यूरोपीय देश जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसा व्यवहार करते जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते में किया तो वह ना हिटलर पैदा होता और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध होता। धन्यवाद साथियों, यह ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस किताब वाला चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।